तो अब हम करते हैं इस थ्योरम को जो हमारी हेल्प करेगा क्या, किसमें, ट्रायंगल की सिमिलैरिटी के। अब क्या करना है इसके अंदर, देखो इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल में, देखो क्या कह रहा है ये, कि अगर दो ट्रायंगल हैं उसके अंदर आपके पास क्या है, एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स में ए, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है ए के और डी के, बी सी हमने नाम रखा है डी एफ। तो बी किसके इक्वल होगा बच्चे, ई के। एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। ठीक है, तो देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अगर आपके पास क्या गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। अगर ये गिवन है तो वो क्या कहता है कि अगर ये चीज आपके पास है तो आप क्या लिखोगे, यहां से क्या लिखोगे, ए बी अपॉन डी ई, जो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, डी ई है, और क्या आएगा ए सी अपॉन डी एफ, क्योंकि ए सी के अपॉन क्या आएगा, कोरस्पॉन्डिंग कौन सी आएगी, डी एफ। अब बी सी है, बी सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, ई एफ। ठीक है, ई एफ। तो इस थ्योरम का क्या है कि आपके पास एंगल गिवन है तो वहां से आपकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में आ जाएंगी। तो ये कौन सा सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया बना, एंगल एंगल एंगल। कौन सा बना बच्चे, एंगल एंगल एंगल। क्लियर। ठीक है, यहाँ पे तीन एंगल है, अगर आपके पास दो एंगल भी इक्वल दे रखे हैं तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मींस एंगल एंगल से भी हमारे पास दो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी प्रूव हो सकती है। अब अगर इस केस में आप लेते हो तो यहां से आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ए के कोरस्पॉन्डिंग डी है तो आप यहाँ डी लिखेंगे, बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है ई, तो ई लिखेंगे, सी के कोरस्पॉन्डिंग एफ। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ए बी सी लिख दिया और लिख दिया ई डी एफ। ठीक है, ये गलत है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। आप इसको कोरस्पॉन्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी पॉइंट होंगे उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। आपको ये क्राइटेरिया समझ में आया, तो चलिए अब दूसरा क्राइटेरिया करते हैं। अब देखो हमने फर्स्ट क्राइटेरिया कर लिया, अब उसका सेम है, मैंने थ्योरम तो वही लिखी है पर उसका क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी गिवन क्या है। यहाँ पे गिवन है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, सेम रेशियो में। ये आपके पास गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है बच्चे, ए बी बना लेते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं जो, या फिर इस क्राइटेरिया से जो ट्रायंगल्स क्या बनेंगी, सिमिलर बनेंगी। ठीक है, तो यहां से अब आपके पास गिवन क्या होगा बच्चे, यहां से लिखते हैं, देखो क्या गिवन है, गिवन क्या लिखोगे, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या प्रूव किया गया है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे बच्चे वो इक्वल होंगे। मतलब जो फर्स्ट थ्योरम हमने किया है ना, जो क्राइटेरिया हमने किया एंगल 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 का, उसका उल्टा है स्टेटमेंट में। तो क्या आएगा यहाँ से, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, ये आपके पास क्राइटेरिया होगा। इसका नाम क्या होगा बच्चे, अब देखो साइड साइड साइड, क्या है ये क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। क्लियर। अब देखो एक क्राइटेरिया और है, एक क्राइटेरिया और कौन सा है, उसके अंदर आपको क्या गिवन होगा, क्या गिवन होगा उसके अंदर, आपको उसके अंदर गिवन होगा दो साइड्स गिवन होंगी और एक क्या गिवन होगा, एंगल। वो एंगल कैसे गिवन होगा, देखो यहां से एक साइड है, सॉरी दो साइड्स हैं, उनके बीच में एंगल। समझो क्या है, ए बी सी और एक ट्रायंगल है आपकी डी ई एफ। ठीक है, अब ए बी सी है यहां से, तो यहां से देखो साइड्स क्या है, ए बी, मैंने माना जो मेरे पास गिवन है वो ए बी है अपॉन डी ई है ना, कहता है इक्वल है, किसके इक्वल है बच्चे, ए सी अपॉन डी एफ। तो इनके बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है, एंगल ए, इनके बीच का एंगल क्या है, एंगल डी। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया ऐसे यूज होगा। अगर आप ले तो ये दो साइड्स रहे हो और लिख रहे हो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, तो नॉट करेक्ट। ठीक है, ये कोई करेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एंगल बी है, कौन सी दो साइड्स हैं, ए बी
और BC, इन दोनों के बीच में बन रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग E यहाँ पे बना हुआ है, तो E क्या लिखोगे, DE और DF, इन दोनों के बीच का है। तो यहाँ पे साइड्स क्या आ जाएंगी, अगर आप ये वाला लेते हो तो क्या बनेंगी साइड्स, AB कौन सी, डिवाइड में DE इक्वल टू BC अपॉन EF। तब ये अब इस केस में ये सही है, अब इस केस में ये गलत है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे समझाने का मतलब है कि आप इसको कैसे अप्लाई करोगे, दो साइड्स हैं उनके बीच का एंगल है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपकी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। कौन कौन सी जो आप ले रहे हो, आपकी थ्योरम्स में जो होगी वो सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। ये हमारे क्राइटेरिया थे 3, हम ये पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इन थ्योरम्स के प्रूफ भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है, तो आप प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।